पैसे रुपयों को लेकर एक ऐसी आम गलतफहमी है जो अच्छे खासे परिवारों में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। और पता है क्या, हो सकता है ये गलतफहमी हम में से कई लोगों को हो। तो चलिए आज इस उलझन को ना जड़ से ही खत्म करते हैं। इस पूरी बात को ना अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है हेमंत दा की। हेमंत दा भी बिल्कुल हम में से कई लोगों की तरह ही सोचते थे। उन्होंने अपने सारे सेविंग्स अकाउंट्स, एफडीज, इंश्योरेंस सब में एक नॉमिनी बना दिया था और बस वो एकदम निश्चिंत हो गए थे कि भाई मेरा काम तो हो गया, मेरे बाद मेरे अपनों का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया। जब हेमंत दा अचानक इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी जो सोच थी उसकी असलियत क्या निकली। देखिए, हुआ ये कि बैंक ने तो अपना काम किया, नियमों के हिसाब से सारा पैसा नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। कुछ ही दिनों में हेमंत दा के जो असली कानूनी वारिस थे वो सामने आ गए और उन्होंने उस पैसे पर अपना हक जताया। और नतीजा, परिवार में कलह, कोर्ट कचहरी के चक्कर और जबरदस्त मेंटल स्ट्रेस। और यहीं से निकलती है आज की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी सच्चाई। इसे गांठ बांध लीजिए। नॉमिनी का मतलब मालिक नहीं होता। मैं फिर से दोहराता हूं, नॉमिनी पैसे का मालिक बिल्कुल नहीं होता। इसे ना एक बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, नॉमिनी वो इंसान है जिसके पास आपके घर की चाबी है। वो बस एक केयरटेकर है, एक रखवाला। वो दरवाजा खोल सकता है, लेकिन सिर्फ चाबी होने से वो घर का मालिक नहीं बन जाता। घर का असली मालिक तो कोई और है। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं और इन दोनों की भूमिकाओं को, मतलब नॉमिनी और कानूनी वारिस के रोल को एकदम साफ साफ समझते हैं, ताकि ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो पहले बात करते हैं नॉमिनी की। नॉमिनी बस वो इंसान है जिसका नाम बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दिया जाता है, ताकि आपके बाद वो पैसा आसानी से निकाला जा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो सिर्फ एक कस्टोडियन, एक ट्रस्टी है। मतलब उसका काम सिर्फ पैसा लेकर असली हकदार तक पहुंचाना है, बस। और दूसरी तरफ है कानूनी वारिस। ये वो इंसान है जिसे कानून के हिसाब से या तो आपके बनाए गए विल यानी वसीयत के मुताबिक, या फिर जो भी उत्तराधिकार का कानून है उसके अनुसार आपकी संपत्ति पर हक मिलता है। सीधे सीधे कहें तो आपकी संपत्ति का असली मालिक कानूनी वारिस ही होता है। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। एक तरफ नॉमिनी है जो सिर्फ एक टेम्पररी रिसीवर है, दूसरी तरफ कानूनी वारिस है जो फाइनल ओनर है। नॉमिनी पैसे का सिर्फ एक कस्टोडियन है, रखवाला, लेकिन कानूनी वारिस वो पैसे का असली मालिक है। नॉमिनी की जिम्मेदारी है कि वो पैसा वारिस को दे और कानूनी वारिस के पास पूरा हक है कि वो नॉमिनी से वो पैसा कानूनी तौर पर मांग सके। चलिए अब उस सबसे बड़े बैंकिंग मिथक का पर्दाफाश करते हैं जो ना जाने कितने सालों से चला आ रहा है। एक ऐसा मिथक जिसकी वजह से हेमंत दा जैसे हजारों परिवारों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। यही तो सब सोचते हैं, है ना, कि भाई बैंक ने एक बार नॉमिनी को पैसा दे दिया तो बात खत्म, अब तो वो पैसा नॉमिनी का हो गया, वही मालिक है। जी नहीं, ये बात 100% गलत है, सरासर गलत। ये सिर्फ एक मिथ है। नॉमिनी को पैसा मिलना सिर्फ एक प्रोसेस का हिस्सा है, ये मालिकाना हक का सबूत बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल ये है कि इन सब झंझटों से, इन पारिवारिक झगड़ों से बचने का रास्ता क्या है? क्या कोई सल्यूशन है? अच्छी बात यह है कि हाँ, इसका एक बहुत ही सीधा साधा और असरदार समाधान है। और वो समाधान है एक विल, यानी कि एक वसीयत। एक साफ सुथरी लिखी हुई वसीयत ये सब कुछ बदल सकती है। जब आप अपनी वसीयत में एकदम क्लियर लिख देते हैं कि आपका कौन सा एसेट किसे मिलेगा, तो फिर नॉमिनी और कानूनी वारिस के बीच किसी भी कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं बचती। ये अपने परिवार को एकजुट रखने और उन्हें भविष्य के कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचाने का सबसे पक्का रास्ता है। तो बस ये एक पंचलाइन हमेशा याद रखिए, नॉमिनी पैसा लेता है लेकिन वसीयत पैसा बचाती है। मतलब नॉमिनी तो सिर्फ बैंक से पैसा निकालता है, पर वसीयत उस पैसे को सही हकदार तक पहुंचाकर आपके रिश्तों को, आपके परिवार को बचाती है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ पैसे या नियमों की बात नहीं है, ये बात है अपने परिवार के भविष्य की, उनकी सुरक्षा की और सबसे बढ़कर उनके सुकून की। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, सिर्फ नॉमिनी बना देना काफी नहीं है।
आज एक वसीयत बनाने जैसा छोटा सा फैसला आपके परिवार को कल की एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं है, ये आपके परिवार का सुकून और उनकी एकता बचाने की बात है।